जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज्यादा तो इंडिया इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है, लेकिन फिर भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पे है। इंडिपेंडेंस के बाद में इंडिया ने 0 नोबेल ऑर्गेन्स प्रोड्यूस किए हैं इन साइंस, और यूएस ने 100 प्लस कर दिए हैं। एएससीआर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 83% एजुकेटेड पीपल एम्प्लॉयबल नहीं है। और जो हम लोग सुंदर पिचाई और बड़े बड़े लोगों की बात करते हैं ना, उन्होंने भी अपनी एजुकेशन आगे चल के बाहर से ही पूरी की है। और इन सारी चीजों का रूट कॉस्ट पता करने के लिए थोड़ा तो पीछे जाना होगा, तो आओ चलते हैं। जब ब्रिटिश लोग हम लोगों पर राज कर रहे थे उस टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने 2 बड़े चैलेंज थे। एक तो इंडिया के लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे करें, और दूसरा उन लोगों को वर्कर और क्लर्क की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और फिर थॉमस बेबिंगटन मैगुले ने हम लोगों को इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हो गए। पहला तो कम्युनिकेशन इन इंग्लिश, और दूसरा उन लोगों को वर्कर और क्लर्क मिल गए जो चुपचाप बैठ के टेबल पे काम कर सके और ज्यादा क्वेश्चन ना करे और ज्यादा क्रिएटिव भी ना हो। इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज की वजह क्लास बन गया है इंडिया में। रसिया, चाइना, फ्रांस, इनमें इतना ज्यादा ऑब्सेशन नहीं है जितना इंडिया में है। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो उसको पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है। और इंग्लिश ना आने का मतलब ये है कि आपको और कोई सी लैंग्वेज आती है। 5 साल पुराना आईएएस भी आज के टाइम पे आउटडेटेड माना जाता है। लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज आज भी हमारा एजुकेशन सिस्टम थोड़े से चेंज के साथ ऐसे ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सबसे ज्यादा कंपटीशन होता है रटने में। जो सबसे ज्यादा रटता है वही क्लास का टॉपर होता है और उसी के अच्छे मार्क्स आते हैं। जिसके 95% मार्क्स संस्कृत में आए हैं उसको भी संस्कृत बोलनी नहीं आती। और बेसिक हिस्ट्री होने की वजह इतनी मोटी किताब है हिस्ट्री की जिसका कोई मतलब ही नहीं है। अगर आज के टाइम पे आप लोगों को कुछ भी पता करना है तो आप लोग सिंपली गूगल पे जाके कर सकते हैं। आप लोगों को इतना कुछ याद करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और गवर्नमेंट स्कूल में सभी क्लासेस में इंग्लिश का सब्जेक्ट होता है। 12-12 साल स्कूल में पढ़ने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं। और प्राइवेट स्कूल में तो स्पेशल टीम आती है इंग्लिश पढ़ाने के लिए, और बिना किसी बुक को पढ़े 5 साल का बच्चा इंग्लिश बोलनी सीख जाता है, क्योंकि उसके सराउंडिंग में एक ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। इसका रियल लाइफ में क्या यूज है ये किसी को नहीं पता, ना प्रिंसिपल, ना टीचर और ना बच्चों को, बस पढ़ाए जा रहे हैं। और किसी को पता है इसका क्या मतलब है तो कमेंट में जरूर बताना। हो सकता है इसका कोई मतलब हो, पर आप लोग अपने स्कूल या कॉलेज में एक बार जरूर ट्राई कर लेना, किसी को नहीं पता होगा। और हाँ, अगर आप लोग 2ab की जगह 3 या 4ab बोल दोगे तो 2 से 3 हंसने वाले जरूर मिल जाएंगे। किंडरगार्टन में जो बच्चों को सिखाने के लिए टेक्निक यूज करी जाती है ना, वो लाख गुना अच्छी आपके स्कूल और कॉलेज में सिखाई जाने वाली टेक्निक से, मतलब कि रटने वाली टेक्निक से। और जिन बच्चों को बहुत ज्यादा नंबर आते हैं ना एग्जाम में, तो छिपा छिपा के लिखते हैं, जब वो लोग रियल लाइफ में जाते हैं तो आप लोग देखेंगे वो लोग बहुत ज्यादा क्रम्बल करते हैं। और सभी बच्चों को सेम सिलेबस और सेम चीज सिखाई जाती है उनकी बिना किसी कैपेबिलिटी को देखे। और क्रिएटिविटी का तो कोई दूर दूर तक ही नाता नहीं है। आप लोग शेर, हाथी, मछली और सांप को एक लाइन में खड़ा कर दो और कहो कि स्पीड पे चढ़ो, उनको तो पूरी लाइफ यही लगेगा ना वो किसी चीज के काबिल ही नहीं है। और द्रोणाचार्य ने पांडवों को उनके स्किल सेट के हिसाब से चीजें सिखाई थी, सभी को सेम चीजें नहीं सिखाई। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा ऑप्शन है भी नहीं। सबसे ऊपर साइंस, उसके बाद कॉमर्स, और फिर लास्ट में जाके नंबर आता है आर्ट्स का। और आर्ट लेने वाले बच्चों को तो लोग इतने हल्के में लेते हैं वो किसी चीज के काबिल ही नहीं है। हर माँ बाप को अपने बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर ही बनाना होता है। और अगर आपके कॉलेज वाले कुछ एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देते हैं तो आपके माँ बाप उसमें एंट्री नहीं कराते, क्योंकि पैसा खराब होगा तो ऑप्शन कहाँ से आएंगे। और आपकी ट्रेनिंग बचपन से स्टार्ट हो जाती है। माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार सब लोग एक ही चीज कहते हैं, अगर आपके अच्छे नंबर नहीं आए, अगर आप लोग अच्छी नौकरी नहीं लगे तो आपकी जिंदगी खराब है। और फिर आप लोग अपनी क्रिएटिविटी को रखते हो साइड में और आपका सपना बन जाता है अच्छी नौकरी पाना और अच्छे नंबर लाना। अगर आपका सपना पूरा हो जाता है तो बढ़िया है, आप लोग दूसरों को नीचा फील कराओगे, उनको जेलस फील कराओगे। और अगर छोटी सी उम्र में आपके सपने टूट जाते हैं तो आप लोग डिप्रेशन में चले जाओगे या फिर सेल्फ डाउट में आ जाओगे। इतना आपको बाहर वाले नीचा नहीं दिखाएंगे जितना आप लोग अपनी नजरों में गिर जाओगे। आप लोग 4 से 5 सक्सेसफुल लोगों को देख लो जिनको आप सक्सेसफुल मानते हो, जिनकी तरह आप लोग अपनी लाइफ जीना चाहते हो। ये बात तो मैं कह सकता हूँ कि ये लोग इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से सक्सेसफुल हुए नहीं है। धीरू भाई अंबानी, अडानी, विराट कोहली, मुकेश अंबानी इस एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में तो नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। अगर किसी कंपनी के सीईओ को जाके ये कहे कि आप लोग अपनी कंपनी के डिपार्टमेंट में सारे इंटरव्यू दीजिए, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे इंटरव्यू निकाल लेंगे। और ये भी हो सकता है कि वो आधे से ज्यादा डिपार्टमेंट में क्वालिफाई ना हो एजुकेशन वाइज, लेकिन वो पूरी कंपनी चला सकते हैं। तो जो ये स्किल्स है इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता। लोग अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस एजुकेशन सिस्टम पे लगा देते हैं ताकि वो अपने से कम पढ़े लिखे आदमी के नीचे काम कर सके और उसके सपने पूरे कर सके। इंडिया का करंट एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है कि जितना कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की बैटिंग और बॉलिंग थी। और अगर तुम लोग कह ही रहे हो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा है तो ये सेलिब्रिटी, फेमस लोग और पॉलिटिशियन अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए क्यों भेजते हैं। और पॉलिटिशियन के लिए तो ये कर देना चाहिए जिस एरिया से वो जीतता है उसके बच्चे उसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे, जब वहां का कॉलेज सुधर सकता है। 368 पियोन की जॉब के लिए 1.5 लाख प्लस ग्रेजुएट पीपल और 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट लोगों ने अप्लाई किया था। और कई लोग तो 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं कि एक गवर्नमेंट जॉब लग जाए। और उनसे पूछोगे तो उनका एक ही आंसर आएगा कि जॉब सिक्योर है, मतलब कि अगर आप लोग कम काम करोगे तो आपको जॉब से निकाला नहीं जाएगा। ये सारी चीजें काम चोरी वाली बातें हैं। और ये चीजें दिमाग में इसलिए आती है जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता कि हम लोग बाहर जाके अपनी स्किल्स के दम पे काम कर सके।
और हम लोगों को निकलने का कोई डर नहीं हो। मैं आने वाले 10 से 20 सालों की बात नहीं कर रहा, मैं आने वाले 5 सालों की बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी में इतना चेंज आ जाएगा, हम लोग जो पढ़ रहे हैं और जिस स्किल पे फोकस कर रहे हैं वो रेलेवेंट होगी भी नहीं। कई सारी जॉब्स तो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती, जैसे एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग। हम लोगों को नई स्किल सीखने में फोकस करना होगा और ओपन माइंडेड रहना होगा।